हेलो दोस्तों, आप देखेंगे कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मोदी एंकर श्वेता सिंह की जमकर क्लास लगाई। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का इंटरव्यू लेने पहुंची थी, पर इंटरव्यू में पाकिस्तान के बारे में बात कर रही थी। शायद उनके मन में कुछ और सुनने की इच्छा थी, पर महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह उनके सवालों के जवाब दिए, उसकी हालत पतले हो गए। वीडियो काफी मजेदार है। उनके खिलाफ टेररिस्ट मैं क्या कह सकती हूँ, मेरा सिर्फ ये है कि जब आप सिक्योरिटी मेजर्स लेते हो यहाँ जम्मू कश्मीर में, उसके साथ साथ पैरेलल आप जो कलेक्टिव पनिशमेंट मत दो लोगों को। मतलब यू विल नीड टू हैव, आपकी पॉलिसी मिलिटेंट्स को लेके एक होनी चाहिए और आम लोगों कश्मीरी को लेके एक होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सबको एक जैसे आप देख लो, सबको जैसे अभी पहलगाम में ये हादसा हुआ। मैं समझती हूँ 1500 से लेके 2000 लोग अभी तक अरेस्ट किए गए हैं। अब 2000 लोग तो इसमें नहीं हो सकते। आई नो इस वक्त गुस्सा है, इस वक्त अरेस्ट करना लोगों को पकड़ दकड़ तो चलेगी, मगर अल्टीमेटली ये कलेक्टिव पनिशमेंट हो जाता है। तो मुझे लगता है ये चीजें देखनी चाहिए और मैं समझती हूँ इस वक्त सुनहरी मौका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। पहली बार जैसे आपने खुद कहा कि कश्मीरी इस तरह से सामने आया, प्रोटेस्ट किया, हड़ताल की, और दिल से उसको दुख है। ये नहीं कि इसलिए कि क्यों हमारी इकोनॉमी में टूरिज्म का बहुत बड़ा रोल है, इसके अलावा उसका दिल दहल गया जब उसने देखा किस तरह ये सब कुछ वहां पर हो गया। तो मगर इसको आप जाने मत दीजिए। आपको लगता है जंग हो सकती है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच? नहीं, देखिए मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं, डिफेंस नहीं, आप यहाँ की परिस्थिति वो तो मुझे नहीं है, वो तो मुझे मालूम नहीं, पर हमने तो कई जंगें देखी है जम्मू कश्मीर के लोगों ने। यहाँ इंडिया पाकिस्तान में कई जंगें हुई, और कुछ क्या हासिल हुआ मुझे बताइए। हमारे कितने लोग शहीद हो गए, और गरीब घरों के बच्चे आते हैं जो इसमें फौज में चले जाते हैं। बहुत कुछ देखा है हमने मुल्कों के बीच में होते हुए। और इस वक्त मुझे लगता है कि अगर आप समझेंगे नहीं कि लोगों को गुस्सा है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस वक्त बात भी कर रहे हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो ऐसे में महबूबा मुफ्ती इज नो अथॉरिटी से कि जंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बिकॉज फॉर मी जंग इज सोल्यूशन टू नो प्रॉब्लम। जंग इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि आप जंग तो शुरू करेंगे, उसको रोकेगा कौन? आपको हमेशा, और आप अवेयर हैं इस बात को लेकर कि आपको पाकिस्तान को लेकर जो आपके बयान रहते हैं उसके लिए काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है। इस समय आपको लगता है कि अब फाइनली आप पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कहना चाहेंगी कि उनका 3 फॉरेन टेररिस्ट थे, 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट, 1 लोकल, किस तरह का जहर भरा जाता है वो भी हम देखते हैं। नहीं, आपको इतनी क्यूरियोसिटी क्यों है? ये पाकिस्तान में तो मैं नहीं रहती हूँ, मैं तो इंडिया में रहती हूँ। तो पाकिस्तान के बारे में मेरा पाकिस्तान के साथ क्या लेना देना? उनसे रिलेशंस नहीं, देखिए अगर आप अपने घर को ऑर्डर में रखोगे, जो आपको कश्मीरियों ने इस वक्त मौका दिया, इस तरह से बाहर आके सारा दिल खोल के रख दिया, अपने घर को ठीक कर लीजिए, आपको हमसाये की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप, जैसे वाजपेयी जी ने कहा था, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स नॉट योर नेबर्स, मैं वाजपेयी जी की बात कर रही हूं। तो इसमें अगर आप अपने घर को ठीक, अपना घर मीन्स कश्मीर, अगर आपको लोगों ने मौका दिया, इफ यू रीच आउट टू देम, अभी जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं बाहर, हमारे मुल्क के लोग, उनको आए बोले बेटा कोई बात नहीं, घबराइए मत, हम हैं आपके साथ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ताना फिर से जुड़ जाएगा, कहीं ना कहीं ताना बाना टूट गया है कश्मीर का मुल्क के साथ, और इन 30-35 साल में और भी ज्यादा हालात खराब हो गए। तो मुझे लगता है वो ताना बाना जोड़ने के लिए जरूरी है कि हम ये पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, कश्मीरी पाकिस्तान को क्यों गाली नहीं देता है? अरे अभी कश्मीरी एक कदम चला है, आप सोचते हो वो सारे कदम एक साथ चले? वो आपके लिए वो हड़ताल भी करे, वो दुकानें बंद भी करे, वो प्रोटेस्ट भी करे, वो निकले वो पाकिस्तान के खिलाफ झंडा लेके? ये चीजें इतनी जल्दी नहीं होती हैं, पर होंगी। इसमें टाइम लगता है। ये डिपेंड करता है कि दिल्ली वाले कश्मीरियों को के साथ क्या सलूक करेंगे, आगे मुल्क के लोग कश्मीरियों के साथ क्या सलूक करेंगे, मुल्क के लोग जो इस वक्त हमारे कश्मीरी बच्चे मुल्क के अंदर हैं उनके साथ क्या सलूक करेंगे? उनको बोलेंगे बेटा हॉस्टल में जाके आप ठीक हो? बच्चियां हमारी जो वीडियोस पे वीडियो भेज रही हूँ, जिसकी वजह से आई एम वेरी थैंकफुल टू होम मिनिस्टर साहब, मैंने उनसे बात की और कुछ फर्क पड़ा कल से, मगर बहुत सारे पैनिक फ्रैंटिक कॉल्स आ रहे थे। तो मैं कहती हूँ यही तो मौका है जख्मों पे मरहम रखने का एक दूसरे के। जैसे हम कोशिश करते हैं कि मुल्क के लोगों को, मैंने खुद माफी मांगी और मांगनी भी चाहिए थी, शर्मिंदा है, इसी तरह मुल्क के लोगों को भी ये मौका है कि कश्मीरियों का के साथ अपना ताना माना जोड़ने का। ये पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, आई डोंट नो व्हाई यू आर ऑब्सेस्ड सो मच विद पाकिस्तान ऑल द टाइम। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, कई जंगें हुई हमारी पाकिस्तान के साथ, कई मामलात हुए, कभी कभी रिश्ते बहुत अच्छे भी हुए, जैसे वाजपेयी जी के टाइम में, जिसका हमें फायदा भी मिला, कभी बड़े खराब हुए हैं, उसका भी हमें नुकसान हुआ, क्योंकि रिश्ते खराब होते हैं तो फिर यहाँ हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। तो मेरा यह है कि हमें अपना घर ठीक करना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई उसमें सरकार ने माना कि सिक्योरिटी लैप्सेस थे। ये एक पॉजिटिव कदम है कि आप अपनी गलती मानते हुए शुरुआत करते हैं, उन सारी चीजों को आप समीक्षा भी करेंगे। उसके बाद ऑपोजिशन
की तरफ से भी ये कहना कि हम हर कड़े कदम के साथ हैं, ये एक पॉजिटिव शुरुआत अगर हम एक रेजोल्यूशन की तरफ देख रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आप कश्मीर को जब तक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, कश्मीर इज नॉट ओनली अबाउट सिक्योरिटी, वो एक पार्ट है। आप सिक्योरिटी की वजह से क्या करना चाहते हो, क्या करोगे, वो एक हिस्सा है कि सिक्योरिटी फेलियर था, नहीं था, लैप्सेस थे, नहीं थे। आपको दूसरा एंगल देखना है, वो लोगों का एंगल देखना है। उसको अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, मैंने सुना नहीं, उसको एड्रेस करने की वहां कोई बात नहीं हुई कि अपोजिशन की वजह से भी, की तरफ से भी नहीं हुई कि भाई कश्मीरी लोगों ने इतना कुछ किया तो हमें भी अब उनको रीच आउट करना चाहिए। मुझे लगता है ये दोनों चीजें साथ चलनी चाहिए, सिक्योरिटी एंड पीपल, हाउ यू टेक पीपल अलॉन्ग विद यू, ये दोनों चीजें साथ जानी चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी। टूरिज्म बहुत बढ़ता हुआ हमने देखा था, पहलगाम अब पूरी तरीके से सन्नाटा है। मुझे लगता है ये सन्नाटा टेम्पररी है। मैं अपने मुल्क के लोगों को जानती हूँ, बहुत बहादुर हैं वो, मुझे मालूम है अभी घबराहट होगी, डर होगा। अभी मेरे पास ये आए थे, अभी बीबीसी के अभी कॉरेस्पॉन्डेंट थे मेरे पास, एडिटर थे सॉरी, तो उन्होंने मुझे बताया जिस जहाज में वो आए वो जहाज पैक्ड था विद टूरिस्ट। तो इसलिए आई वुड से थम्स अप टू द पीपल ऑफ आवर कंट्री